कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगन ना विचारहु कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गत एही। वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला नौवां। एह जग मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख मैं संग न होई रहाओ। दारा मीत पूत सनबंदी, सगरे धन स्यों लागे। जब ही निर्धन देखियो नर कौ, संग छाड़ सब भागे। कहाँ कहा या मन बौरे कौ, इन स्यों नेहो लगायो। दीनानाथ सकल पै भंजन, जस ताको बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों भयो न सूधो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, आप जी वडभागे हो। साहिबां दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ करके नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब सतगुरां दे आ रहे 400 साला शताब्दी पुरब नूं समर्पित लड़ीवार साहिबां दे शब्दां दी विचार श्रवण कर रहे हो। अज दा ये पावन शब्द सोरठ राग दे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का उच्चारण किया है कि रहमत मेरे पातशाह जी ने अज दे शब्द दे अंदर बख्शियां हैं कि सानू समझाउण दा यतन गुरु साहब जी ने किया। ये अज आपां विचारण दा यतन करना है। आप जी ने कृपा करनी विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोबृत्तियां नूं करो इकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द, इस शब्द दे अंदर मेरे साहिबां ने सानू साडे इस मन नूं समझाया। आखिया ऐ मन इस गल नूं समझ जा, इस गल ते चंगी तरह पक्का हो जा कि इस जगत दे अंदर तेरा कोई भी मित्र नहीं है। इस संसार दे अंदर तेरा कोई भी अपना नहीं है। नाल ही मेरे पातशाह जी ने ये वचन भी कीते कि जिन्ने भी रिश्तेदारियां जां जो भी तेरे नाल जुड़े हुए हैं, जिन्ने भी लगते ने कि अज ये सारे तेरे नाल ने। साहब सच्चे पातशाह जी ने आख्या भलिया ये तेरे नाल नहीं, ये सब सुख करके तेरे नाल जुड़े हुए ने, सुख करके। जिस दिन तेरे कोल सुख ने उस दिन सारे रिश्तेदार, उस दिन सारे मित्र तेरे नाल नाल हन, सब तेरे संगी हन।
जिस दिन तेरे कोल दुख आ गए, मेरे साहिबां ने आख्या, उस दिन कोई तेरे नेड़े नहीं आएगा। पावन बाणी दे भी बचन ने कि सुख मैं आन बहुत मिल बैठत। जो सुख का समा हुंदा है ना, बड़े लोग आके कोल बैठ बैठ के मिलते ने, सब अपना अपना कहते ने मेरा है, कोई किसी का चाचा, किसी का ताया, रिश्तेदारियां भी अपने आप निकल आउंदियां ने। फिर सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस के रह। ये अज दे शब्द विच बड़ियां रहमतां गुरु साहब ने कीतियां ने, बड़ियां बख्शिशां। पर एक गल मेरे साहिबां ने बचन भी नाल कह दिता कि भाई असल विच सारे संबंध जिन्ने भी ने ना, ये बड़ी वड्डी सच्चाई है अज दे समय की। खास करके ये जिन्ने भी संबंध, जिन्नियां भी रिश्तेदारियां, ये मित्रतावां ने, ये सारियां धन करके हैं। एक बड़ी वड्डी सच्चाई है दुनिया की। जिस इंसान दे कोल धन है ना, दौलत है, सब उहदे आले दुआले घूमते फिरते हैं, उहदे कोल बैठण नूं हर कोई तैयार है। जिस इंसान दे कोल धन दौलत नहीं है ना, धन दौलत नहीं, जिस इंसान कोल, सच्चे बादशाह जी ने आख्या उहदा कोई रिश्तेदार बनने दे वास्ते भी तैयार नहीं जी हुंदा। जिहदे कोल दौलत है उहदे नाल रिश्तेदारियां भी संसार कढ लैंदा है, भावें दूर दीयां रिश्तेदारियां होण। ते जिहड़ा बेचारा निरधन है ना, जिहदे कोल धन मौजूद नहीं, कहंदे उहदा रिश्तेदार भी बनने लई कोई तैयार नहीं है। तां ही अज साहिबां ने समझाया है, ये जग मीत ना देखियो कोई। इस जगत के अंदर मेरे साहिबां ने आख्या, भलिया कोई तेरा मित्र नहीं है, कोई तेरा अपना नहीं है। यह जग मीत ना देखियो कोई। नाल पातशाह ने आख्या, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। सगल जगत अपने सुख लाग्यो। जे तेरे लागे लग रहे ने ना, तेरे नेड़े आ रहे ने, तेरे नाल संबंध बना रहे ने, ये सारा संसार अपने सुख करके तेरे नेड़े आ रहा है। सगल जगत अपने सुख लाग्यो। कहते दुख मैं संग ना होई। दुख दे अंदर कोई संग नहीं हुंदा। इस दुनिया की बड़ी वड्डी सच्चाई है। इस दुनिया की जदों समा आउंदा है ना, वेखो सारी जिंदगी इंसान दौलत कमाउंदा है, सारी जिंदगी किन्हां दे वास्ते, धीआं पुत्रां दे वास्ते। जदों बुढ़ेपे का समा आउंदा है ना, बाकी की गल छड्डो, गुरु साहब ने आख्या तेरा कोई नहीं। इहदे विच धीआं पुत्रां की गल भी साहिबां ने कही है कि धी पुत्र भी तेरा नहीं, परिवार भी तेरा नहीं। उहदा एक कारण बड़ा वड्डा है। जिन्हां पुत्रां दे वास्ते सारा सारा दिन धन दौलत कमाउंदा रहा, ठगियां मारदा रहा, जदों बुढ़ेपा आ गया ना, वो भी सांभण वास्ते तैयार नहीं जे हुंदे। दौलत नूं सांभण, जिहड़ी दौलत तूं कमाई, उस दौलत नूं सांभण दे वास्ते पुत्र तैयार ने, धीआं तैयार हन। पर जिस इंसान ने उस दौलत नूं कमाया, उन्होंने सांभण दे वास्ते कोई तैयार नहीं जे हुंदा। फिर जां ते एक मेड घरे रख दित्ती जाती है भी तूं सांभणा है, साडे वस की गल नहीं है। जां फिर सब तो सौखा जिहा एक काम है कि बिरध आश्रम छड्ड आओ। सब तो सौखा जिहा काम है लभ गया। असीं अपने आसे पासे सब कुछ देखते पे हाँ, हो रहा है साडे आसे पासे ही सब कुछ हो रहा है। गुरदेव पातशाह जी ने बचन कहे ने, भलिया अपने आसे पासे वेख के ही समझ जा। भावें बचन किसी होर पासे आ, पर समझना तो फिर भी है ना। पारोसी के जो हुआ तू, जो तेरे गवांढी दे होया तू ये समझ ला तेरे नाल भी होएगा। ये जग मीत ना देखियो कोई। इस जगत के अंदर कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है। क्योंकि बादशाह ने कमाल दे अज बचन कहे ने, सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग ना होई रहाओ। फिर अगला बचन इत्थे कुछ डिटेल नाल समझा दिता, विस्तार नाल समझाया। कहंदे दारा मीत, दारा कहंदे ने इस्त्री नूं, औरत नूं, पत्नी नूं। देखो वार वार शब्द पत्नी पहला आया, हर बार
उस दिन भी मैं बेनती की सी, विचार कर रहा सी। सच्चे बादशाह जी ने उदन भी आख्या सी, भलिया जिस दिन तेरी मौत हुई ना, जिन्हों अपना कह रहे हैं तेरी सब तो नेड़े तेरी औरत, इन्हें प्रेत प्रेत कह के दौड़ना, तेरे नेड़े नहीं आना, नहीं आउंदे नेड़े, कोई नेड़े नहीं जे आउंदा। पातशाह ने आख्या दारा मीत पूत संबंधी, पहला दारा शब्द इस्त्री, फिर मित्र, फिर पुत्र, फिर संबंधी जिहड़े रिश्तेदार हैं। ये जिन्ने भी रिश्तेदारियां ने सगरे धन स्यों लागे, ये सारे धन करके तेरे नाल लगे हुए हैं, ये सब तेरे नाल धन करके लगे ने। जब ही निर्धन देखियो नर कहो, संग छाड़ सब भागे। जदों कहंदे इंसान नूं निर्धन वेखिया ना, दारा मीत पूत संबंधी, दारा औरत है, मित्र है, पुत्र है, संबंधी रिश्तेदार ने, सब धन दे करके तेरे नाल लगे ने। पर जब ही निर्धन देखियो, जदों इंसान नूं नर कहो, इस भाई तेनों निर्धन वेखिया ना तेरे, मैं एक बेनती करां, बड़ी आम जी गल है, बड़ा सौखा तरीका है। जे अज धन दौलत है ना, रौला पवा दिओ भी मैं खत्म हो गया, मेरे कोल कुछ नहीं रह गया, दिवालिया हो गया मैं। ਜਿਹੜੇ मित्र ਜਿਹੜੇ रिश्तेदार कोल आके बैठते सन, ਉਹ शाम ਨੂੰ फोन ਚੱਕਣਾ भी ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, दूर ਦੀ ਗੱਲ नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ नहीं है, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ नहीं है ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं हाँ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं है, शाम ਨੂੰ ਉਹ सब रिश्तेदारियां, वो यारियां, वो याराने शाम ਨੂੰ ही मुक जाने, खत्म हो जाने। जब ही निर्धन देखियो नर कहो, संग छाड़ सब भागे, भज जाणगे सब। ये जग मीत ना देखियो कोई। इस जगत दे अंदर ताइयों पातशाह ने बड़ा हंसराग विच आख्या, जगत मैं झूठी देखी प्रीत। जगत मैं झूठी, ये जिहड़ी प्रीत बनी हुई है ना एक दूजे नाल, कहंदे मैं वेख लिया ये जगत विच बनी हुई प्रीत जिहड़ी वो झूठी है, ये झूठ दे सहारे ते टिकी हुई है। उत्थे भी बादशाह ने यही उदाहरणा दित्तियां, अपने ही सुख स्यों सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत मैं झूठी देखी प्रीत। अपने सुख नाल सारे जुड़े हुए हैं। मेरो मेरो सबे कहत है, कहंदे आ भी तू मेरा तू मेरा तू मेरा। इत्थे मेरा मेरो शब्द हौमे वाला शब्द नहीं है, वो एक वक्री चीज़ है। वो जड़ा वो भी मेरो शब्द आया है, मेरो मेरी मेरी कैरो करते, वो हौमे है, मेरा 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 है। इत्थे वो नहीं है। इत्थे मेरो मेरो जड़ा शब्द है ना भी ये मेरा है, तू मेरा है। क्यों? क्योंकि धन कोल है। जिस दिन धन खत्म हो गया उस दिन मेरो मेरो भी खत्म हो जाता है, वो भी नहीं रह जाता फिर। जगत में झूठी देखी प्रीत। ये प्रीत जिन्नी भी जगत की प्रीत जिन्नी भी असी बना लीए सब झूठी है, भावें दारा मित्र कुछ भी है। मैं एक छोटी जी गाथा तुहानूं सुना दियां। 3 मित्र सन, इक्को शहर दे विच इक्को पिंड विच रहिंदे सन। बड़े यारी बड़े याराने ने तिन्हां दे एक दूजे दे नाल। सारा सारा दिन इकट्ठे रहना, एक दूजे नूं आखना भी अपना तो एक दूजे तो बिना सरदा ही नहीं है। एक दूजे नूं ये बोल कहने भी जे अपने तिन्नां चों एक भी चला गया तो की अपना बनेगा। सारा दिन खाना भी पैना भी सब कुछ इकट्ठा। कहते जिंदगी का बड़ा लम्मा समा इस तरह लंघ गया, गुजर गया। समय जड़े ना हालात इक्को जे हमेशा नहीं रहिंदे। मित्रता बड़ी है, याराने बड़े ने तिन्नां दे। ते तिन्नां ने सलाह की एक दूजे दे नाल कि क्यों ना आपां शहर जाके कोई काम कर लीए। तिन्ने भी इकट्ठे ही आपां रह सकते हैं, एक दूजे तो वख ते आपां रह नहीं सकते। तो क्यों ना आपां कोई इहो जिहा काम कर लीए भी तिन्ने शहर चलदे आं, कोई चंगा काम करांगे, 4 पैसे जोड़ के फिर वापस आवांगे। आपां लोग नकम्मा नकम्मा भी बड़ा कहिंदे ने। चलो जी, होया कि इन्हां तिन्नां सलाह कर ली, अपने अपने परिवारां नूं दस लिया ते चल पे शहर वाल। पुराने समय सन, जाना भी पैदल पैंदा सी ते जाना भी जंगलों के विच दी रस्ते सन। पगडंडियां बणियां हुंदियां सन जंगलों के विच दी। चल पे शहर दे वाल।
ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਪਗਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੌੜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌਲਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਗਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਬੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਯਾਰੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਾਂਗ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੰਗੀ, ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੋਟੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਦੋਨੋਂ। ਉਹ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪਗਡੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, 3 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਉਹ ਥੈਲੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਗਡੰਡੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਈ ਹੈ।
ये सच्चाई है साडी जिंदगी की बड़ी वड्डी। ये जग मीत ना देखियो कोई। इस जगत के अंदर सचमुच कोई मित्र नहीं जे, कोई भी नहीं। एक रब के नाम तो बिना, वो भी जिक्र अखीर ते गुरु साहब करनगे कि मित्र है कौन। ਤਾਂ ही मैं बेनती कर रहा कि पातशाह वार वार इत्थे कह रहे हैं कि सब जो भी है ना, सगल जगत अपने सुख लाग्यो। अपने सुख नूं लगे ने साडे नाल, अपने सुख नूं। जे घर दे विच बंदा जिहड़ा मेन मैंबर वो कमाउंदा है तो सारे जी जी करते हैं उन्होंने। परिवार की गल ही कर रहा, मैं बाहर नहीं अजे जा रहा। जे सारे मैंबर वाहिगुरू, जे एक मैंबर मेन जी जिहड़ा, वैसे मेन भी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा कमाउंदा है, चाहे वो उम्र च वड्डा है तो चाहे छोटा है। मेन इत्थे मेन दा गल ये नहीं कि जिहड़ा वड्डा है उन्होंने मेन मैंबर कहा जाता है। जिहड़ा कमा के लिआउंदा है वो मेन मैंबर गिनिया जाता, उसकी उम्र फिर मैंने नहीं रखती, उसकी इज्जत है। तो जिस दिन उन्हें कमाउणा छड्ड दिता ना, जगत मैं झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबे कहत हैं, हित दे राखियो चीत। अपने हित करके ना, अपने हित करके चित जोड़ते हैं भी मेरा हित दे नाल है, मेरा हित दे नाल है। तो उस दिन उन्होंने जी जी कहते हैं। जिहड़ा धन कमाउंदा है, जदों धन कमाउणों हट जाता है ना परिवार का वो मैंबर, कोई समा इदां दा आ गया, फिर उन्होंने ओए करके आवाज़ वजदी जे करे। घर तो उही है ना, परिवार उही है सब कुछ, फिर उन्होंने ओए करके आवाज़ वजदी है। फिर उन्होंने कहते नखट्टू, बड़े शब्द उहदे लई होर भी निकल आउंदे ने। फिर सच्चे बादशाह ने आख्या अज यही बोलने, दारा मीत पूत सनबंदी, सगरे धन स्यों लागे। ये सारे तेरे नाल लगे हुए ने ना, जे भावें वो दारा है, इस्त्री है, मित्र ने, पुत्र है, सनबंधी है, ये सब धन दौलत करके तेरे नाल लगे ने। तो जदों निर्धन हो गया, जब ही निर्धन देखियो नरको, जदों निर्धन हो गया, धन कोल नहीं रह गया, संग छाड़ सब भागे, भज गए सब संग छड्ड के। रिश्तेदारियां खत्म हो जांदियां ने। रिश्तेदारियां हैं भी धन दौलत दियां। ये सच्चाई है बड़ी वड्डी साडी जिंदगी दी है। असीं अज मन लीए या कल मन लीए, मननी पएगी सानूं। भावें असीं ना मनीए, समझ साडा मन जानदा है, ये गल साडा मन समझदा है कि रिश्तेदारियां पैसे तो बिना कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार भी उहदे घर जांदे ने जिहदे घर चार दाने हैगे आ, दूजे नूं रिश्तेदार भी नहीं समझते। चंगा तगड़ा रिश्तेदार घर आ गया, उहदे अगे पिछे वजदे फिरदे ने। कोई माड़ा बेचारा मिलण लई आ गया, सोचते हैं किते पैसे ही ना मंग ले, आया किस वास्ते, पैसे तो नहीं मंगण आया। यही बोल पातशाह कह रहे हैं। तरीका बड़े कमाल का है। कहते हो की गया, जब ही निर्धन देखियो नरको, संग छाड़ सब भागे भज गए। कहते कहो कहाँ या मन बौरे को। पातशाह कहते की कवां इस बौरे मन नूं, छदाई मन नूं की कवां मैं। बड़ा कहते इस मन नूं समझा लिया, तेरा अपना कोई नहीं है। कहो कहाँ या मन बौरे कहो, इनस्यों नेहो लगायो। कहते मैं बड़ा समझाया, किन्ना कुछ समझावां इस झल्ले इस छदाई मन नूं, जिहड़ा मन फिर भी इन्हां नाल नेह ला के बैठा है, फिर भी इन्हां नाल नेह ला के बैठा है। बाणी ने तो इत्थों तक कहा, अपने शरीर नाल भी तेरा नेह नहीं होना चाहिए, ये भी तेरे नाल नहीं जाएगा। एक जगह ते आके इन्हें भी तेरा साथ छड्ड जाना है। जिस देही दा गर्भ करते हैं ना, जिस देही दा जवानी विच जाके हंकार बन जाता है, देही हौमै बन जाती है, तो बुढ़ेपे विच जाके वो देही फिर रोलदी भी बड़ी है। उही शरीर है, वही अपना नहीं बनता। वेखो वो शरीर ही किन्नियां अवस्थावां बदल लेंदा है। जवानी विच जिस शरीर दे नाल कंधां तो भी छालां मार मार के टपदा सी, अज उही शरीर इन्ना को साथ छड्ड गया, अज खूंडी फड़ के भी नहीं तुरन दिंदा पिया। बाकी तो रिश्तेदारियां तो इसे शरीर नाल ही जुड़ियां ने। बादशाह कहते तेरा तो शरीर भी तेरा अपना नहीं बनता भलिया, ये भी अपना नहीं बनता। अखीर नूं इन्हें भी नाल नहीं जाना, इन्हें भी सड़ जाना, इत्थे खत्म हो जाना। इत्थे सच्चे बादशाह जी ने आख्या, मैं मन नूं बड़ा समझा रहा, झल्ला मन समझदा ही नहीं। कहो कहाँ या मन बौरे को, इनस्यों नेहो लगायो, इन्हां नाल नेह लाई बैठा है।
दीनानाथ सकल भै भंजन। हो की गया, जिन्हें जन्म तो लैके मौत तक बचपन विच, जवानी विच, बुढ़ेपे विच साथ देना सी ना, दीनानाथ परमात्मा, दीना ते दीना दा नाथ जिहड़ा है, दीना दा खसम जिहड़ा है, दीना दा मालक जिहड़ा है, जिहड़ा सगल भै भंजन, सारे नाश भै दुख डर नाश करन वाला है। कहंदे जस तां को बिसरायो, ओहदा जस भुला दिता। ओहदी बंदगी नाल नहीं जुड़िया ते शरीरां नाल जुड़ गया। जिहदे नाल जुड़ना सी, जिस परमात्मा नाल जुड़ना सी, स्थिर नाल जुड़ना सी, उहनूं छड्ड के अस्थिर नाल जुड़ गया। कहंदे बड़ा समझाया मन नूं, ये शदाई समझदा ही नहीं। गुरु साहब ने आख्या दीनानाथ सकल भै भंजन, जस तां को बिसरायो। अखीरली पंक्ति विच बड़े कमाल की गल कही गुरु साहब ने। अगे भी एक शब्द इदां आया सी, सच्चे बादशाह जी ने आख्या, कहंदे सवान पूछ ज्यों भयो ना सूधो। सवान कहंदे ने कुत्ते नूं, पूछ कुत्ते की पूछ जिवें सीधी नहीं ना हो सकती। कहंदे जिन्ना मर्जी समझा, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं। हुण भावें सानूं गुस्सा लगे, बंदा कोई कहे तो गुस्सा लगता ही है सानूं। जो कोई सानूं कहे तू कुत्ते की पूछ है, तू कदे सीधा ही नहीं हो सकता, उन्होंने गुस्सा लगता है ना। जिन्ना मर्जी गुस्सा कर लो, गुरु साहब सच ही कह रहे हैं। कहंदे भलिया तू कुत्ते की पूछ है, सानूं सब नूं कह रहे हैं, असीं सारे हां विच। ये किसी एक नूं ला के गल नहीं कर रहे गुरु साहब। कहंदे हालत की है, सवान पूछ ज्यों भयो ना सूधो। बहुत यतन मैं कीने, कहंदे मैं बड़े यतन कर लए, पर एक कुत्ते की पूछ की तरह ये सीधा नहीं हो रहा। ना मन सीधा हो रहा है, ना जिस शरीर में मन टिकिया वो बंदा भी सीधा नहीं हो रहा, वो भी कुत्ते की पूछ की न्याई। कहंदे सवान पूछ जो भयो ना सूधो, बहुत यतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की राखो। वैसे गल पक्की है, असीं बाणी पढ़ते हाँ, कोई थोड़ी पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है। बाणी हर बंदा साडे विचों पढ़ता है, पढ़ते हैं ना, चाहे किन्नी भी पढ़ ली है। बाणी वार वार सानूं समझाउंदी है, वार वार। गुरु हरगोबिंद साहब दे ना दरबार विच सिख सी एक सुथरा। ਇਹਦਾ इतिहास बड़े कमाल का। मैं एक छोटी जी की बेनती करा। एक दिन संगत दे विच बैठा, गुरु साहब सच्चे पातशाह कथा कर रहे सन, उपदेश कर रहे सन। ये सामने मूँह करके बैठा, जिवें आप जी बैठे हो गुरु साहब वाल मूँह करके। कुछ देर बाद ना इन्हें मूँह ऐ नूं मोड़ लिया दूजे पासे। कुछ देर बाद फिर परले पासे, पहला सज्जे पासे हो के बह गया, फिर खब्बे पासे हो के बह गया। थोड़ी देर उदां बैठा रहा, फिर सतगुरां वाल पिठ करके बह गया। काफ़ी देर गुरु साहब वाल पिठ करके बैठा रहा। सिख बड़े हैरान भी, ये की करी जांदा, शदाई हो गया है। काफ़ी देर पिठ करके बैठा रहा, फिर उठिया तो संगत दे विचों दौड़ गया बाहर। दौड़ गया, खड़ा ही नहीं, नज़र ही नहीं आया कित्थे गया। दीवान की समाप्ति हुई, सिखां ने आख्या बादशाह सुथरा शदाई हो गया, वेखो की करता है, संगत विच भी नहीं टिक के बैठता। कदे सामने मूँह करके तुहाडे वल बैठदा, कदे खब्बे नूं कर लैंदा, कदे सज्जे नूं कर लैंदा, फिर तुहाडे वल पिठ करके बैठ गया, फिर दौड़ ही गया। कहंदे कोई नहीं, सवेरे करदे आं गल। गुरु साहब जानदे ने उहनूं। अगले दिन आया, कहंदे लियाओ फड़ के इहनूं। वो सारे भी सद लए जिहड़े शिकायतां लाउंदे सन। कहंदे हाँ भी सुथरिया, इदां क्यों करदा है? कहंदा सच्चे पातशाह भी मैं दसो की करां, मैं दसो की करां। जदों मैं संगत विच आके तुहाडे सामने बहिना, तुसीं उपदेश करदे हो, मैनूं लगदा मेरे मूँह ते चपेड़ां वजदियां पईआं ने कि जो तुसीं कह रहे हो, जो गुरु कह रहे हो, तो मैं करदा ही नहीं हाँ। जो गुरु कह रहा है, कुत्ते की पूछ क्यों के आ गया? वेखो, ये हासे वाली गल नहीं, ये सच्चाई समझण वाली गल है। कहंदा बादशाह भी मैं, तुसीं प्रवचन करदे हो तो तुसीं जो कर्म करन नूं कहंदे हो, मैं सोचदा मैं तो करदा ही नहीं हाँ। मैनूं लगदा मेरे मूँह ते चपेड़ां वजदियां पईआं। जदों सामना थक जाता है, फिर मैं आह पासा कर लेना भी इधर वज लैण होना। फिर जदों ये भी थक जाता, फिर मैं आह पासा तुहाडे वल कर लेना भी इधर भी वज लैण। जदों ये पासा सामने वाला सज्जा खब्बा थक गया ना, फिर मैं पिठ करके बह गया भी हुण ढोई कंध ते वज लैण जिन्नियां वजदियां ने। कहंदा जदों वो भी सहारन तो हट गई ना, फिर मैं दौड़ ही गया, हुण भजना ही चंगा है। ये गल समझदी ते समझाउण दी है, गल समझण दी ते समझाउण दी है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੀਨੋ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰਾਖੋ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।